व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग HTX। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम बात करने वाले हैं कि हम भारतीयों से तो ये पाकिस्तानी बहुत अच्छा है। केजुरुद्दीन की भविष्यवाणी सच साबित हुई। तो थंबनेल में लगे हुए हैं अपना क्या कहते हैं, दानिश कनेरिया है और केजुरुद्दीन की फ़ोटो लगी हुई है, आरजू काज़मी की। तो मुझे याद पड़ता है दानिश कनेरिया ने एक इंटरव्यू दिया था आरजू काज़मी को, और ट्विटर पे हमने भी उस पर अपने थॉट्स शेयर किए थे कि यार, जब तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो रहा था और टीम में भी थे, तुम्हारे पास प्लेटफॉर्म भी था, तो तुम वॉइस रेज कर देते। कॉन्सिक्वेंसेस देखे जाते। अभी भी तो बात कर रहे हो ना, वो जो हिम्मत आज दिखाई है वो अगर 10 साल पहले दिखाते तो मेरे ख्याल में टीम में मौजूद भी होते, करियर भी अच्छा होता। और जो है ना, वो सब लोग जो कि एक नेशनल टीम में अपना मज़हब का धंधा चला रहे थे, वो भी एक्सपोज हो जाते। तो ये मैं इसलिए अल्फाज कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने बहुत सारे क्रिकेटर्स के नाम लिए हैं जो कि इन्हें फोर्स करते थे कन्वर्जन के लिए। बहरहाल वीडियो देखते हैं 3 2 1 क्या हमारे यहाँ की जो माइनॉरिटीज है पाकिस्तान की या दूसरे रिलीजन है, क्या उसमें कोई खिलाड़ी सामने आ नहीं रहा या ये लोग आने नहीं देते भाई। मैं तो समझता हूँ आने नहीं देते। और जहां तक आपने बात की, जब मैं टीम में था तो जी हाँ, यूसुफ योना होते थे, फिर उसके बाद वो मोहम्मद यूसुफ बने। गलती हमारी है, हम लोग अब बहुत मोहम्मद यूसुफ तो जल्दी ये यूज्ड कहता है टू मैंने हो मर्जी जाते से हैं। किया। मेरा यही होता था हमेशा, मुझे कन्वर्जन का, भगवान के बारे में, मैं भाई मैं क्रिकेट खेलने आया हुआ, मुझे क्रिकेट खेलने दो, मुझे क्यों वो करते हैं। और मैं यहाँ पर जनरल परवेज मुशर्रफ साहब जब उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, तो जब उन्होंने भी खास तौर से कहा था कि भाई इसको मत तंग किया करो, इसको मत वो किया करो। तो लेकिन मेरा धर्म है, क्योंकि सनातनी हूँ, मेरा धर्म मुझे बहुत प्यारा है, एंड आई लव माय धर्म। और कोई दुनियादार की उधर जाए, मेरे धर्म को कोई चेंज नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा है। खैर, भारत की आपने बात की, भारत की तो मीडिया में भी आपको बेशुमार ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि मुस्लिम्स हैं, और वो भारत की टीवी पे ना सिर्फ ये कि टीवी चैनल्स पे बैठे हैं, बल्कि बहुत प्रोमिनेंट तरीके से बात करते हैं। लेकिन एक सेकंड, रूस ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के ऊपर बैन लगा दिया है। आपको याद होगा, बोरिस जॉनसन कुछ दिन पहले ही जेलेंस्की के साथ कीव की सड़कों पर टहलते हुए नजर आए थे। कितनी औसम है। आपको शाहिद आफरीदी, आपको उन्होंने कई बार कहा कि जी आप अपना रिलीजन चेंज कर लीजिए, तो आपको भी तो अपना रिलीजन बहुत पसंद है, होना भी चाहिए। आपने उनसे क्यों नहीं कहा कि वो चेंज कर लें? आपको भी ऑफर कर देनी चाहिए थी। गुप्ता 4 लाख देने को तैयार है। अहमद शहजाद ने दिलशान को बोला, उसकी वीडियो वायरल है, ठीक है, श्रीलंकन क्रिकेटर को। जब उन्होंने मुझे कहा तो मैंने बोला कि क्यों कर दो भाई, मुझे अपना धर्म प्यारा है, एंड आई लव इट, और मुझे कोई जरूरत नहीं है, आपकी मर्जी है, आपने जो बोलना है बोलो। लेकिन सर, आपकी जगह मैं होती, मैं तो उनसे कहती कि अगर मैं हिंदू होती और मुझे शाहिद आफरीदी ऐसा कुछ कहते तो मैं वही जवाब देती जो मैं आपको बता रही हूँ। और मैं उनको ये भी कह देती कि अगर वो चेक करें, वो रीडिंग करें और वो थोड़ा पढ़ने की आदत डालें, तो उन्हें पता चलेगा कि पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं, मेजोरिटी जो मुस्लिम अपने आप को अरब्स के साथ मिलाते हैं, वो असल में इंडियन है और वो पहले हिंदू थे और बाद में कन्वर्ट किए गए। हर घर पर पंडाल में जाए मुसलमान, क्यों आई कार्ड मांगोगे? आप कौन होते हो आप आई कार्ड मांगने वाले? किसने निकाला कश्मीरी हिंदू? मुसलमान को कहता हूँ कि गरबा के पंडाल में जाओ भाई, आस्था से जाओ, गरबा के पंडाल में जाओ, हर वर्ष जाओ। क्योंकि ये जो धार्मिक भेदभाव इन्होंने इस गरबा के पंडाल का भी बंटवारा किया, ये भागवा विचारधारा खत्म करनी होगी, इंशाल्लाह जरूर करनी होगी। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, गरबे में मुसलमानों को जाना चाहिए, हिंदुओं को हज करने जाना चाहिए? ये क्वेश्चन मुझे आया था। देखिए, अगर हिंदू भाई को इस्लाम कबूल कर लेते हैं आज, इस्लाम कबूल करने के बाद तो मुसलमान भी हिंदुइज्म कबूल करने आए गरबे में? ये मेरा क्वेश्चन है। वैसा नहीं होता है भाई, ये कौन सा आप नया क्लॉज ला रहे हो? इतने सदियों से, साल हर साल से, हजारों साल की परंपरा में। हाँ भाई, आगे स्वाद। मुझे याद है मैं छोटा सा होता था, ये नजर आए थे टीम में। बात यह है यार, ये जो पाकिस्तानी टीम में एक कल्चर है ना, आप देखो, इंजमामुल हक जब तक खेलता था ज़िंदगी भर दाढ़ी नहीं रखी, बाद में मौलाना बन के बैठ गया और अब चीफ सेलेक्टर बना हुआ था। फिर यूसुफ योना, उसने भी इस्लाम कबूल कर लिया, आजकल तबलीगी जमात का बहुत बड़ा आलिम बना बैठा है। और बहुत सारे ऐसे हैं, शाहिद अफरीदी है वो। वही बात ये है, तुम अपने, अगर तुम बेटी को या बीवी को तुम पर्दे में रखते हो तो दूसरे को ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है ना। वो उसका मज़हब है, ठीक है, वो उस मज़हब को फॉलो करे। जब हमारा कानून उसे इजाज़त देता है, तो आप कौन होते हो उसे बार बार फोर्स करने वाले या ये कहने वाले कि भाई तू मुसलमान नहीं है ना,
ऊपर जाके तेरा कुछ होगा। अब वो अपने अकीदे के हिसाब से कहते कि तू सनातनी नहीं है ना, तो हमारे हिसाब से तो नॉन बिलीवर तू है, तो तेरा भी पकौड़े बनेंगे। तो ये मतलब इस बहस में जाना ही नहीं चाहिए। लेट पीपल फॉलो देयर ऑन बिलीव्स। ठीक है, हम देखते हैं ना शिया सुन्नी की लड़ाई होती रहती है हर तीसरे दिन। जब कोई मजहबी त्यौहार आता है, ख़ास तौर पे मुहर्रम हो या रजब हो या सफ़र हो, इन 3 महीनों में ठीक ठाक जो है ना, हम देखते हैं ऑनलाइन क्लैशेस शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे को लोग गालम गलोच कर रहे होते हैं। तो क्या पड़ी है यार, मतलब बहुत सारे ऐसे भी सुन्नी लोगों के अकायद हैं जिन पे मैं बीइंग का सुन्नी मैं क्वेश्चन उठाता हूँ कि यार जब ये है तो ये क्यों। तुम कहते हो खामोशी इख्तियार करो, मतलब जब आप सच्चाई पे होते हैं तो आप ये कहते हैं कि मैं सच के साथ खड़ा हूँ, हक के साथ खड़ा हूँ, उखाड़ लो जो उखाड़ने। आप ये नहीं कहते कि नहीं नहीं, ऊपर जाके ऊपर वाला फैसला करेगा। तो जब आप वहाँ पे कहते हैं ऊपर वाला फैसला कर लेगा, तो फिर हर हर चीज़ पे एक कानून डालें ना, ये लॉजिक हर उस पे डालें। बाकी लोगों को तो आप फतवे जारी कर रहे होते हैं, फिर फतवे मत जारी करें। फिर दानिश का है कि इस, अब देखो ना, इन्होंने बात की कि मुशर्रफ साहब कहते थे इसे तंग मत करो। इट मीन ये गूंज तो थी ना सब लोगों के दरमियान के यार एक बंदा है जो कि नॉन मुस्लिम है टीम में और उसे तंग किया जाता है। तो मेरे ख्याल में इनको ज़रा बात करनी चाहिए थी उन उन लोगों से जो इसे सपोर्ट करते थे कि सर देखें मेरे साथ ये रवैया इनका ऐसा होता है, हाँ मेरे खेल में प्रॉब्लम में तो मुझे बताएं, लेकिन ये गलत बात है। और एक्शन होने चाहिए थे, मुझे नहीं पता क्यों नहीं लेते। और शायद वजह भी यही है, जो मुल्ला या मुल्ला फॉलोअर के अगेंस्ट एक्शन लेता है उस पर ठप्पा लगा दिया जाता है काफिर का, और फिर वो बेचारा अपनी जान बचाता फिरता है। दूसरा ये मुझे आया था कि कमेंट भी आया हुआ था कि भाई एक इंटरव्यू जो है ना हुआ था जिसमें जो है ना वो पूछ रहे थे कि गरबा में जाया करो, लेकिन हज पे आए तो वो कहते क्यों नहीं जाना चाहिए। तो पहला मेरा क्वेश्चन ये, मुझे ये नहीं पता गरबा एक रिलीजियस सेरेमनी है कि नहीं। मतलब मैंने तो आज तक यही समझा कि गरबा इज़ अ डांस, गुजरात वगैरह में होता है और बड़ा मज़ेदार होता है। मैंने देखा है वो सारे लोग पंडाल में जमा होते हैं और डांडिया लेके हैं नाच रहे होते हैं। तो एज़ फार एज़ अगर ये एक मेला टाइप या डांस है तो बाकी जाना चाहिए और लोगों को अलाउ भी करना चाहिए। हाँ, अगर एक रिलीजियस सेरेमनी है और आप लोग समझते हैं कि सिर्फ इसमें सनातनी आएंगे और मुस्लिम्स को नहीं आना चाहिए, तो मेरे ख्याल में मुस्लिम्स को रेफरेन करना चाहिए, क्यों ज़बरदस्ती का घुसना। और अगर आप कहते हैं वेलकम टू ऑल तो फिर आने दें। जहाँ तक हज का क्वेश्चन है, भाई हज ना मेरे हाथ में ना आपके हाथ में, ठीक है। हज हाथ में है सऊदी गवर्नमेंट के, और उन्होंने तो बाकायदा लगाया हुआ है कि मक्का और मदीना के प्रेमिसेस में, यानी बाउंड्री जहाँ से शुरू होती है शहर की, वहाँ पे नॉन मुस्लिम्स का आना ही मने। तो अब उस पर ना मैं सवाल उठा सकता हूँ ना आप उठा सकते हैं, क्योंकि ना वो मेरे मुल्क में ना आपके, वो एक तीसरे मुल्क में और उनकी पॉलिसीज़। बाकी मेरे ख्याल में जहाँ तक जिस पॉइंट तक लोग इकट्ठे हो सकते हैं उन्हें इकट्ठे करना चाहिए। हाँ, बहुत ज़्यादा जब पॉइंट आ जाए उस पे आप कहना चाहिए कि भाई आपकी मर्ज़ी। मैं यही बोलूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।